राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 15वां अध्याय और कल का अध्याय का सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। राजा दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखा तो घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्तिपूर्वक होकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा करके उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथ से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर पर धारण करके सुख पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धनवा ने मधुर वचन से इस प्रकार कहा। राजा दृढ़धनवा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ है। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वालों को भी पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले। इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तो मैं इस प्रकार की बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बातें हमसे कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसीलिए हे महामते, उसे कहो। तब राजा दृढ़धनवा बोले, आपके चरण कमलों की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले एक पक्षी के मुख से निकले हुए बाढ़ के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े बट वृक्ष के नीचे बैठ गया, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर सुख पक्षी को देखा। जब उस सुख पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व अर्थात आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार सुख पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस सुख पक्षी ने क्या कहा और इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य, सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना सभी हैं। ब्राह्मण, यह सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है, यह सब विचार करके संक्षेप में कहने के आप योग्य हैं। राजा दृढ़धनवा के वचन को सुनकर वाल्मीकि मुनि प्राणायाम करके एक मुहूर्त तक ध्यान में मगन होकर हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्वास संसार के भूत, भविष्य और जो वर्तमान विषय हैं उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चय करके राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले,
वेद अध्ययन में संपूर्ण विश्व भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। और जैसे भगवान शंकर की सेवा में पार्वती तत्पर रहती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी प्रेम से सेवा किया करती थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्मपूर्वक वास करते हुए तुम्हें बहुत समय बीत गया, परंतु तुम्हें कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, ए सुंदरी, इस संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है, और तपदान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती हैं। उस श्रेष्ठ पुत्र के ना मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। ना तो मैंने अपने पुत्र को प्यार किया और ना वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, ना तो उसका विवाह किया, इसीलिए मेरा जन्म तो व्यर्थ में चला गया। अभी अगर मेरी मृत्यु हो तो मेरे को आयुष प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई और बाद में धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर प्रिय पति के प्रेम में मगन वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को ना कहिए। अब आप इस तरह के तुच्छ वचनों को ना कहिए। आपके समान भगवान के भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो। आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे शुभव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते, सुख की इच्छा नहीं करते हैं। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतृप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त होकर संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामी, आपको भी संतति दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता श्री हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले सांख्याचार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय करके उसे अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपड़ी नदी के तट पर गया और वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान करके अत्यंत श्रेष्ठ तप किया। 5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए। 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोक कांप उठे और भक्त वत्सल भगवान उसे सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखने जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला, राधे राधे। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और सुदेव ब्राह्मण ने क्या कहा यह आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे लापसी और तापसी की कहानी। एक गांव था जिसमें 2 भाई रहते थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी हमेशा भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था
और लापसी, सवा सिर की लापसी अर्थात पतला सा हलवा बनाकर पहले भगवान को भोग लगाता, फिर उसे खा लेता। बाकी पूजा पाठ से, मंत्र जप से उसे कोई मतलब ही नहीं था। पूजा का मतलब उसके लिए सिर्फ भगवान को भोग लगाना था और भोग लगाने के बाद उस भोग को प्रसाद के स्वरूप में खा लेता था। तो दोनों के जैसे नाम थे वैसे ही गुण थे। तापसी तपस्या में लीन रहता था और लापसी हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने में मगन रहता था। लेकिन दोनों भाई अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। एक दिन दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और फिर दूसरा भाई कहता कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान का, और इसी बात पर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। तापसी बोला, मैं भगवान की रोज़ तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। अब इस बात पर लापसी भी कहाँ चुप रहने वाला था। लापसी बोला कि मैं भगवान को रोज़ सवा से लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। संयोगवश नारद जी वहाँ से उसी समय गुजर रहे थे। उन्होंने इन दोनों को लड़ते हुए देखा और कारण पूछा। फिर दोनों भाइयों ने नारद जी को खुद को बड़ा भक्त होने का कारण बताया। तापसी ने कहा, मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता रहता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। और लापसी कहने लगा कि मैं तो भगवान को प्रतिदिन सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। नारद जी ने उन दोनों को सुना और फिर उन दोनों से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति का फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन स्नान आदि इत्यादि करने के बाद लापसी और तापसी अपनी अपनी भक्ति दिखाने के लिए निकल पड़े। तो नारद जी ने चुपके से 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के लिए रास्ते में ऐसे रख दी कि उनकी नज़र उस अंगूठी पर पड़े और उन्हें ऐसा लगे कि किसी की कीमती चीज़ गिर गई है। तापसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी। तापसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो चुपचाप उसने अंगूठी उठा ली और जब तपस्या करने लगा तब उसने वह अंगूठी अपने घुटने के नीचे दबा ली और फिर मन ही मन सोचने लगा कि आज तो बड़ी कीमती चीज़ हाथ लग गई है। अब तो लापसी की सारी हैकड़ी निकाल दूंगा, क्योंकि यह अंगूठी तो काफ़ी कीमती लगती है। इसे बेचने से बहुत सारा धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा भक्त बन जाऊंगा। लापसी की नज़र भी रास्ते में पड़ी हुई अंगूठी पर पड़ी, पर उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। लापसी को भी रत्न जड़ित अंगूठी दिखी थी, पर उसने सोचा यह मेरे किस काम की है। इसे कोई भी अगर मेरे पास देखेगा तो मेरी गर्दन काट देगा और इसे ले जाएगा। ऐसा विचार करके उसने अंगूठी को अनदेखा कर दिया। जब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए देवर्षि नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तापसी को खड़े होने को कहा और पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? जब तापसी खड़ा हुआ तो उसके घुटने के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। उसके घुटने के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी तापसी से बोले, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई। तुमसे तो लापसी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो चोरी की तरफ था। तब तापसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और पश्चाताप करने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मेरी भक्ति का फल मुझे कैसे मिलेगा? मेरी भक्ति का फल मुझे कैसे मिलेगा? अब जो नारद जी ने बताया वह सबके लिए बहुत समझने की बात है। नारद जी ने कहा कि अगर कोई किसी भी दिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका संपूर्ण शुभ फल जो है वह तुझे प्राप्त होगा। मतलब जो भी पुण्य वह करेगा व्यक्ति उसका फल तापसी को मिल जाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी किसी को दे और उसके साथ उसका ब्लाउज न दे तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वह भी तुझे मिल जाएगा।
यदि कोई एक ही दिए से दूसरा दिया जलाएगा तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वह भी तुझे मिल जाएगा। और अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वह तुम्हें ही मिल जाएगा। उसी दिन से हर कहानी के अंत में लापसी और तापसी की कहानी ज़रूर सुनी जाती है। इस कहानी से कई सारी शिक्षा मिलती है, जैसे कि अपनी की गई पूजा पाठ और तपस्या का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, सरलता में भगवान का वास माना गया है। जो व्यक्ति जितना सरल होगा, सीधा, सच्चा और जितने सरल भाव से भगवान की पूजा आराधना करेगा या यथासंभव भगवान की भक्ति करेगा, उसी को भगवान की कृपा मिल जाती है। और अब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके अधिक मास की पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता हो, सारे संसार के पालन करता हो। अतः हे कृष्ण, आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो तथा उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक ऐसा उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, अर्थात 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। हे भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि हे माँ, इस धरती पर एक राजा था जिसका नाम चंद्रहास था। उसकी अनेकों प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी अति सुशील एवं रूपवती थी और दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको केवल एक ही बात का दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। और एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया जो कि उस ब्राह्मण को छोड़कर बाकी सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षान को बड़े प्रेम पूर्वक खा रहा था कि तभी ब्राह्मण धनेश्वर ने उसे यह सब कार्य करते हुए देख लिया। धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निः संतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निः संतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, माँ चंडी की आराधना करो। घर आकर धनेश्वर ने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निर्मित वन में चला गया। वन में जाकर उसने माँ चंडी की उपासना की और उपवास किया। माँ चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर में पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। माँ चंडी ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को खिलाना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वयं
ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर जी की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन के अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक बढ़ने लगा। माँ भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण था। माँ दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना भी प्रारंभ कर दिया था, जिससे कि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। इसी प्रकार दिन बीतते गए और 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस आयु में मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे उसे कैसे सहन कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी यह इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा कर ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने सप्तनिक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और 32 पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ किया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के पश्चात मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था, जिससे धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वाद हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श किया और निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा के पास जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधु वर्ग आदि कन्यादान के समय पर वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात दूल्हे के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसी के साथ विवाह कार्य इत्यादि रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। देवीदास पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी कन्या को बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूँगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद आपकी क्या गति हो सकती है? इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो।
परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी और बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी भी गति होगी। स्वामी आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। उसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि में वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रूमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो मैं अवश्य वापस आऊँगा और यदि नहीं आया तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखा और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया था। मधु पर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए उन्हें दिखाए तथा रात्रि में जो मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब भी सुनाई। तो पिता ने उसकी कथनानुसार वर को बुलाया और कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वापस लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया और जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको काटने के लिए वहाँ पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माँ पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी भी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माँ पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसके जो मृत्यु दोष हैं वह कट गए हैं। माँ भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शंकर जी ने कहा कि इसको प्राणदान दे दिया जाए और उसको भोले बाबा ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी और जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए और उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया तथा बाद में खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। उसके साथ विदा किया। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि हे माँ, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियाँ इस व्रत को धारण करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री भोलेनाथ की जय और माता पार्वती मैया की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए
ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।